मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी और चलिए सबसे पहले बड़ी अपडेट आपको दिल्ली से बता दें। थोड़ी ही देर में स्पीकर के लिए चुनाव होने जा रहा है और ये पहली बार होगा जब देश में लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। एनडीए ने ओम बिरला को अपना कैंडिडेट बनाया है तो इंडिया गठबंधन की तरफ से के सुरेश को लोकसभा अध्यक्ष कैंडिडेट बनाया गया है। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ममता बनर्जी से भी फोन पर बातचीत की है। स्पीकर पद के लिए समर्थन पर सहमति बन गई है। पहले ये खबरें आ रही थी कि ममता बनर्जी के सुरेश के नाम को लेकर सहमत नहीं थी। बाद में अब राहुल गांधी ने जब ममता बनर्जी से फोन पर बातचीत की तो अब खबरें हैं कि स्पीकर पद के लिए वो समर्थन देने को तैयार हैं। लेकिन किस तरह से ये स्पीकर का जो पद है वो किसके खेमे में जाएगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन अभी की अगर बात करें तो एनडीए का जो पलड़ा है वो भारी दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनके पास सदस्य हैं, पर्याप्त सदस्यों की संख्या मौजूद है और उनके साथ जो घटक दल हैं वो भी पूरी तरह से, जो बीजेपी ने ओम बिरला का नाम एनडीए ने एक सलाह मशवरा करके नाम रखा है, उस नाम पर सभी सहमति जता रहे हैं। हालांकि क्या कुछ समीकरण यहां पर बन बिगड़ सकते हैं वो तो वोटिंग के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल अभी यहां एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तो आज लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव होना है, लेकिन इस चुनाव का महत्व क्या है ये समझना भी बड़ा जरूरी है। स्पीकर का गणित भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतना महत्वपूर्ण लोकसभा स्पीकर क्यों हो जाता है, जिसके लिए विपक्ष और सत्ता पक्ष लगातार खींचतान में जुटे हुए हैं। तो देखिए कुछ ही देर बाद चुनाव होगा। जो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं संसद भवन की ये तस्वीरें हैं, जहां तमाम जो सांसद हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये पहली बार देश में देखने को मिल रहा है कि इस लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव कराए जा रहे हैं। दरअसल अब तक आम सहमतियां बनती आई हैं और जो भी नाम फाइनल किया जाता था उसको सर्वसम्मति से पास कर लिया जाता था, लेकिन इस बार थोड़ा सा माहौल है अलग है और इसकी वजह भी है कि जिस तरह से विपक्ष अब अगर पिछले 10 सालों पर नजर डालें तो इस बार थोड़ा मजबूती के साथ सदन में नजर आ रहा है। देखिए भर्तहरी जी पहुंच चुके हैं जो कि अभी प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आ रहे हैं और आज लोकसभा स्पीकर की चुनाव होना है। ये सीधी तस्वीरें सदन से। तो देखिए भर्तहरी मेहताब जो कि प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं, उन्होंने सभी सांसदों को संसद की सदस्यता भी दिलवाई, शपथ ग्रहण कराई और उसके बाद आज लोकसभा स्पीकर का चुनाव भी हो जाएगा। तो कौन लोकसभा का स्पीकर बनेगा इस पर नजर बनी हुई है, लेकिन दो नाम, एक नाम सामने आया जो कि ओम बिरला, जो कि पूर्व में भी लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं, उनके पास अच्छा खासा अनुभव है, और दूसरी तरफ के सुरेश जो कि इंडिया गठबंधन दल की ओर से प्रस्तावित नाम रखा गया है, जो कि उम्मीदवारी में मैदान में है। अब देखना होगा किस तरह से चुनाव होगा और कितने प्रतिशत वोट मिलेंगे। लेकिन जो एनडीए घटक दल हैं उनका ये भी कहना है कि कुछ इंडिया गठबंधन के लोग भी हमारा सपोर्ट करेंगे, हमें समर्थन देंगे, ऐसा दावा भी किया जा रहा है। चिराग पासवान की तरफ से भी ऐसा दावा किया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इंडिया गठबंधन के दल के जो लोग हैं वो भी सदस्य हैं, वो भी हमें समर्थन करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्पीकर का पद अहम क्यों है ये भी समझना बड़ा दिलचस्प होगा। ओम बिरला देखिए पहुंच चुके हैं संसद भवन। उससे पहले वो अपने घर पर थे, जहां पूजा अर्चना करने के बाद संसद भवन के लिए वो रवाना हो चुके हैं, संसद भवन पहुंच चुके हैं। स्पीकर पद क्यों अहम हो जाता है? क्योंकि लोकसभा स्पीकर सदन का पीठासीन अधिकारी होता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। चलिए। सदस्य निर्वाचित हইয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে আমি বিধি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ভারতের সংবিধানের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিয়া চলিব এবং যে কর্তব্যভার আমি গ্রহণ করিতে চলিয়াছি তা আমি বিশ্বস্তভাবে নির্বাহ করিব। ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের প্রত্যেকটা মানুষকে ধন্যবাদ আমাকে 3 বারের জন্য জিতানোর জন্য। জয় হিন্দ, জয় বাংলা, धन्यवाद। ये देखिए सांसद जो नए सांसद चुने गए हैं वो सदस्यता अभी लेते नजर आ रहे हैं। दरअसल कल कुछ सांसद रह गए थे जिन्होंने शपथ ग्रहण नहीं की थी, तो अब ये तृणमूल कांग्रेस के सांसद दीपक थे जिन्होंने अभी शपथ ग्रहण की है। इसके अलावा और भी जो सदस्य बचे हैं वो आज फटाफट अपनी पहले
सदस्यता ग्रहण करेंगे। शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा। Honorable members, माननीय सदस्यगण, मुझे 16 नोटिस प्राप्त हुए हैं उन प्रस्ताव के जो कि अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सभी ये जो प्रस्ताव हैं वे यहाँ पर हैं। अब हम इन प्रस्तावों को माननीय अध्यक्ष के चुनाव। तो देखिए ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां लगातार प्रक्रिया आगे चल रही है, जिस तरह से सदन की कार्रवाई है। और कुछ ही देर में यहां लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव होगा, जहां वोटिंग होगी और जिसको ज़्यादा सदस्यता, जिसको ज़्यादा संख्या बल में समर्थन मिलेगा वो लोकसभा स्पीकर चुना जाएगा। ये देखिए ओम बिरला जो अभी पिछली सरकार में, पिछले सदन में स्पीकर के तौर पर रहे, प्रधानमंत्री क्या कुछ, प्रधानमंत्री भी यहाँ पर एक राजनाथ सिंह तो देखिए प्रधानमंत्री ने प्रस्ताव रखा है और स्पीकर पद के लिए ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव यहां पर रखा। उसके बाद राजनाथ सिंह ने भी उस प्रस्ताव का समर्थन किया है। तो ये सीधी तस्वीरें सदन से आप देख रहे हैं। तो स्पीकर पद काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि राजीव रंजन और ललन सिंह पंचायत राज मंत्री भी प्रस्ताव रख रहे हैं और उन्होंने भी ओम बिरला के नाम पर सहमति जताई है। राजकुमार सांगवान प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। इसमें कोई बातचीत नहीं हुई, चुनाव तो होने वाला है इसीलिए तो नॉमिनेशन डाले हैं। और जब नॉमिनेशन डालते हैं तो चुनाव के लिए ही डालते ना। नहीं, अब तो बातचीत ही नहीं तो सवाल उठता नहीं। यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हम लोग वोटिंग करेंगे और हमारा कहना वही है जो हमारी पार्टी का कहना है। एंड वी आर वेरी एक्साइटेड, स्पेशली फॉर मी दिस इज फर्स्ट टाइम, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। बिल्कुल हम लोग ही जीतेंगे, हमारी ही पार्टी सत्ता में है तो हमारी ही पार्टी के जो स्पीकर हैं वो जीतेंगे। खैर वो तो उतारेंगे ही, उनकी जो इच्छा है वो करेंगे, लेकिन हमारे ही स्पीकर जो है वो जीतेंगे। स्पीकर किसी पक्ष का या किसी दल के नहीं होते, वो पूरे सदन के होते हैं। सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, सबके होते हैं। ऐसे में सर्वसहमति से इनका चुनाव होना चाहिए, ऐसी एक परंपरा रही है। आजादी के बाद से अक्सर हम लोगों ने देखा है कि इसी परंपरा का सत्ता पक्ष विपक्ष निर्वहन करते हुए सर्वसहमति से स्पीकर को चुना जाता है। बट बहरहाल विपक्ष की जिद की वजह से एक ऐसी परिस्थिति सामने आई और विपक्ष पूरी तरीके से जानता है कि ना उनके पास संख्या है, ना उनके पास वो आंकड़े हैं जिससे वो अपने प्रत्याशियों को जिता पाए। बट बहरहाल जहां एक तरफ आदरणीय ओम बिरला जी की जीत सुनिश्चित है, एनडीए के साथ में फैसला क्या होगा? एनडीए के साथ वोट देना, स्पीकर जो हम लोग का प्रत्याशी होगा, और उसमें क्या यही है। अब कांग्रेस किसको नेता बनाए उससे हम लोग को क्या मतलब है? उनका काम है, बढ़िया बात है, अच्छी बात है, शुभकामना और क्या। तो देखिए आपने प्रतिक्रियाएं भी सुनी। लगातार ये भी कहा जा रहा था कि आखिर क्या सरकार और विपक्ष में किसी तरह की कोई बातचीत हुई है, क्या किसी तरह से कोई सामंजस्य बिठाया जा रहा है। लेकिन इधर साफ तौर पर जिस तरह से विपक्ष ने कहा कि डिप्टी स्पीकर का जब तक पद नहीं मिलेगा किसी तरह का सामंजस्य नहीं होगा, और वजह ये रही कि अब चुनाव पर बात आ गई है। चलिए हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, सदन की कार्रवाई तो शुरू हो गई है, प्रस्ताव भी रख दिया गया है, लेकिन कितना महत्वपूर्ण ये हो जाता है क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है स्पीकर के लिए चुनाव। श्री दत्तरे सुनील दत्तरे। आई सपोर्ट अ मोशन मूव बाय। मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, श्री राजीव यादव प्रताप राव द्वारा लाया गया है। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिरला जी जो इस सभा के सदस्य हैं को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। श्री जयंत बासुमतारी to second the motion. श्री जयंत बसुमतारी प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। I rise to second the move. महोदय, मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं जो श्री चिराग प्रस्ताव पासवान द्वारा लाया गया है कि श्री ओम बिरला जी जो सदस्य हैं उनको सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। श्री एच कुमारस्वामी। I propose. मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिरला
जो इस सभा के सदस्य हैं को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। श्री बालाश्वरी वल्लभनेनी जी, एज ए स्पीकर मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। श्री किंजरापु राममोहन नायडू। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ओम बिरला जी को जो इस सदन के सदस्य हैं उनको अध्यक्ष के रूप में चुना जाए, ये प्रस्ताव मैं रखता हूं। श्री लघु कृष्णा देवरायलु। महोदय, प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। डॉक्टर इंदिरा हांग सुबा टू मूव द मोशन। डॉक्टर इंदिरा हांग सुबा निम्नलिखित प्रस्ताव करें। मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिरला जो इस सभा के सदस्य हैं को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। श्री फणी भूषण चौधरी टू सेकंड द मोशन। स्पीकर सर, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। श्रीमती अनुप्रिया पटेल। श्रीमती अनुप्रिया पटेल। मैं प्रस्ताव करती हूं कि श्री ओम बिरला जी जो इस सभा के सदस्य हैं उनको इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। श्री किशन पाल। श्री कृष्ण पाल। श्री कृष्ण पाल। मैं इसका समर्थन करता हूं। श्री अरविंद गणपत सावंत टू मूव द मोशन। श्री अरविंद गणपत सावंत प्रस्ताव करें। आइटम नंबर 12। मत संख्या 12। सर, ऑनरेबल चेयरमैन सर, माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री कोडिकुनिल सुरेश। श्री कोडिकुनिल सुरेश जो कि सभा के सदस्य हैं को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। श्री एन के प्रेमचंद्रन। श्री एन के प्रेमचंद्रन जी, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि जो मेरे साथी श्री अरविंद गणपत सावंत जी लाए हैं और कहता हूं कि श्री कोडिकुनिल सुरेश जी सभा सदस्य हैं को सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। प्रस्ताव करता हूं कि श्री के सुरेश जी जो इस सदन के माननीय सदस्य हैं को लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाए। श्री तारिक अनवर टू सेकंड द मोशन। श्री तारिक अनवर जी प्रस्ताव का समर्थन करें। महाशय, जो प्रस्ताव अभी रखा गया है के सुरेश जी के लिए उनको सदन का अध्यक्ष चुना जाए, मैं उसका समर्थन करता हूँ। श्रीमती सुप्रिया सुले। महोदय, महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि श्री कोडिकुनिल सुरेश जो सभा के सदस्य हैं को सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। श्रीमती कानीमोड़ी करुणानिधि। सेकंड द मोशन। महोदय, मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करती हूं जो श्रीमती सुप्रिया सुले जी द्वारा लाया गया है कि श्री कोडिकुनिल सुरेश जी को सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। श्री जुएल ओराम टू सेकंड द मोशन। ओराम जी प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। चंद्र कुमार जी ने जो प्रस्ताव दिया है उसको मैं समर्थन करता हूं। प्रोफेसर एसपी सिंह बाघेल। श्री ओम बिरला। मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिरला जो इस सभा के सदस्य हैं को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। श्री पंकज चौधरी टू सेकंड द मोशन। मैं प्रोफेसर एसपी सिंह। पंकज चौधरी प्रस्ताव का समर्थन करें। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी टू मूव द मोशन। मैं प्रस्ताव करती हूं महोदय, प्रस्ताव कि श्री ओम बिरला जो इस सभा के सदस्य हैं उनको इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। श्रीमती कमलजीत शेरावत टू सेकंड द मोशन। आदरणीय महोदय, मैं इस प्रस्ताव को सेकंड करती हूँ।
I now put the motion. अब मैं प्रस्ताव करती हूँ, श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाया गया है और जिसका प्रस्ताव का समर्थन राजनाथ सिंह जी ने किया, उससे मैं निर्वाचन के लिए रखता हूँ, लेकिन मतदान के लिए रखता हूँ। लेकिन प्रश्न है कि श्री ओम बिरला जो कि सदन के सदस्य हैं, उनको अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। जो इसके पक्ष में हाँ कह सकते हैं, जो पक्ष में नहीं है ना कह सकते हैं। मुझे लगता है हाँ वाले अधिक हैं, हाँ वाले अधिक हैं। The motion is adopted. ये मतदान को स्वीकार किया जाता है, प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। श्री ओम बिरला is declared elected. श्री ओम बिरला जी को निर्वाचित चुना जाता है सदन के अध्यक्ष के रूप में। क्योंकि पहला जो प्रस्ताव श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लाया गया है, उसको प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। जो उसके बाद जो प्रस्ताव रखे गए हैं वह मैं नहीं है और मैं श्री बिरला जी से निवेदन करता हूं कि वह आसन ग्रहण करें। इन्होंने डिवीजन फोर्स नहीं किया है, इसलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, स्पीकर चुनाव प्रक्रिया हुई जिसमें सदन के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रस्ताव रखा। लोकसभा स्पीकर के नाम के लिए बिरला का नाम रखा और अब ओम बिरला को स्पीकर चुन लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सदन में शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। ध्वनि मत के साथ ओम बिरला को स्पीकर चुन लिया गया है और अब ओम बिरला एक बार फिर से लोकसभा के स्पीकर बनने जा रहे हैं और ये उनका दूसरी बार मौका होगा जब ओम बिरला लोकसभा स्पीकर की कमान संभालेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार लोकसभा स्पीकर को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे थे और पहली बार ऐसा भी देखने को मिला जब लोकसभा स्पीकर को लेकर चुनाव हुआ, सदन में चुनाव हुआ, ध्वनि मत के साथ डिप्टी प्रोटेम स्पीकर ने ओम बिरला का नाम फाइनल किया और अब ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर चुने गए हैं और वो अपनी कुर्सी को भी ग्रहण कर रहे हैं। देखिए उनके साथ में सदन के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी जो कि अब विपक्ष में अभी ज्यादा सीटों के साथ मौजूद हैं। ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत, ये तस्वीरें भारतीय संसद की, ये तस्वीरें जहां नेता प्रतिपक्ष, सदन के नेता लोकसभा स्पीकर को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये पहली बार है कि जब लोकसभा स्पीकर का चुनाव देश ने देखा, लेकिन परिवर्तन निश्चित तौर पर होते रहते हैं, तमाम तरह की स्थितियां बदलती हैं और ये भी पहली बार देखने को मिला कि लोकसभा स्पीकर का चुनाव हुआ और ओम बिरला को ध्वनि मत के